चाइना जैसे ताकतवर देश अपने स्कूल के सिलेबस में बाबा साहब का साहित्य पढ़ाने जा रहा है। दोस्तों, भारत में बाबा साहब ने जो हिंदू व्यवस्था जो ब्राह्मण के खिलाफ बचपन से लेकर मृत्यु तक, वो सब साहित्य के रूप में चाइना पढ़ाएगा। दोस्तों, एक ऐसा शख्स जिन्होंने जीवन में कई मुश्किलात का सामना किया, लेकिन उसी शख्स ने पढ़ाई की दुनिया में परचम लहरा दिया। क्यों आज इन्हें पूरे देश में जाना जाता है और कैसे आज इनकी बातें और विचारों को देश और विदेशों में ट्रांसलेट कर सुनाया और पढ़ाया जा रहा है। कौन से देश में खूब चर्चा हो रही है इस महान शख्स की, आइए जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत का एक ऐसा नाम जिसे हर एक बच्चा जानता है। ये वो भारतीय थे जिन्होंने पढ़ाई की दुनिया में अपनी बादशाही कायम की और जनाब इनकी तारीफ में क्या कहें, इन्हें तो भारत में दलितों का मसीहा कहा जाता है। और वाकई में दोस्तों, इनकी सोच समझ और किए हुए बड़े बड़े काम आज भी बड़े बड़े लोग पढ़ते, सुनते और सराहते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में मेहनत करके जो मकाम हासिल किया ना वो कोई मामूली बात थी। और इस बात में कोई शक नहीं कि बरसों से लेकर अब तक बाबा साहब एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक इंस्पिरेशन का सोर्स बनते आए हैं। और कहा जाए कि आने वाले युगों में भी इन्हें इनकी सूझबूझ, समझदारी और बुद्धिमानी के लिए सराहा और याद किया जाएगा, तो ये बात गलत नहीं होगी। दोस्तों, एक ऐसा शख्स जिसे उसके पढ़ाई के दौरान क्लास में बैठने से रोका गया हो और वो भी केवल जातिवाद के लिए, एक शख्स ने पूरे भारत को ही अपनी बुद्धिमानी से हिलाकर रख दिया। जी हाँ, ये बाबा साहब ही थे जिन्हें एक समय पर क्लास में बैठने से रोका गया था, लेकिन वक्त और हालातों को बदलना केवल किस्मत के हाथों में ही नहीं बल्कि इंसान की मेहनत पर भी डिपेंड करता है। और अपनी पढ़ाई की लगन और कुछ कर गुजरने के जुनून से ही क्लास में ना बैठने वाले बच्चे को कानून मंत्री की गद्दी पर बिठाया गया। जी हाँ, बाबा साहब भारत के पहले कानून मंत्री थे। उनके ज्ञान और विचारों की जितनी मिसालें दी जाएं वो कम ही है, जिसमें सबसे बड़ी मिसाल तो दोस्तों उनके नाम पर चलने वाली यूनिवर्सिटी है, जो पूरे भारत में लाखों करोड़ों बच्चों को शिक्षा देती है। भारत में तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बड़ा दर्जा है, लेकिन भारत के अलावा विदेशों में भी बाबा साहब का बहुत बड़ा दर्जा है और उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी शिक्षाएं और विचार पर चर्चा की जाती है। उनके विचार न केवल एक स्टूडेंट के जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि उनके विचार तो हर उम्र के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स है। दोस्तों, विदेशों में भी बाबा साहब की बुद्धि, उनकी समझ और ज्ञान से लोग प्रेरणा लेते हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा ही कुछ ऐसी है जो एक व्यक्ति को अपने अधिकार के लिए लड़ने की प्रेरणा देती है। भारत में बाबा साहब की कितनी पॉपुलैरिटी है, इसका अंदाजा तो आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि देश के स्कूलों में ही बच्चों को बाबा साहब के बारे में पढ़ा दिया जाता है। बाबा साहब की शिक्षाओं को पढ़ने की बात आई है तो आपको बता दें कि केवल भारत में नहीं बल्कि वियतनाम, थाईलैंड और चीन जैसे बड़े बड़े देशों में भी बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को ऊंचा दर्जा हासिल है। उनकी विचारधारा, उनकी शिक्षाएं और कुछ कर गुजरने का जज्बा, इन सब से जुड़े लेखों और किताबों को दुनिया के कई देशों में पढ़ाया जाता है। इन बातों से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि बाबा साहब कितनी बड़ी हस्ती हैं जिन्होंने पढ़ाई की दुनिया में एक अलग ही मुकाम हासिल किया था। जैसे कि अभी हमने उन देशों की बात की जिसमें बाबा साहब का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है और उन्हें सम्मान दिया जाता है। उन देशों में एक देश चीन भी है। जी हाँ, चीन जैसे देश में भी बाबा साहब की बातों पर चर्चा की जाती है। वहां के बच्चों को बाबा साहब से जुड़ी बातों को बताया जाता है, जिससे वहां के बच्चे बढ़ें और पढ़ाई आदि में आगे बढ़ें और सही मायनों में वो पढ़ाई के महत्व को पहचान पाते हैं। यही नहीं, चाइना में तो ऐसी बहुत सी चीजें की जा रही हैं जिससे बाबा साहब का विचारधारा हर जगह तक पहुंचाई जाए, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको कोलंबिया देश के बारे में बताते हैं। दोस्तों, कोलंबिया जो कि एक जाना माना देश है, उसके बारे में तो आपने जरूर ही सुना होगा। यही वो देश है जहां की यूनिवर्सिटी यानी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से बाबा साहब ने पढ़ाई की थी। उनके ज्ञान और पढ़ाई करने की क्षमता की तो आज भी वहां चर्चा की जाती है। आपको बता दें कि अंबेडकर साहब की इंटेलिजेंसी को देखते हुए कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी यानी कि पीएचडी की उपाधि दी थी। यही नहीं, उनके किए हुए नेक कामों से उन्हें डॉक्टर ऑफ लॉ की भी उपाधि दी गई थी। इसके अलावा भी एक बेहद ही खास बात है दोस्तों, जो वाकई इनकी इंटेलिजेंसी को सराहने पर मजबूर करती है। लेकिन उसे जानने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
खबरों के अनुसार बताया जाता है कि एक बार कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने अपनी टॉप स्टूडेंट की लिस्ट शेयर की थी, जिसमें 100 उन स्टूडेंट्स के बारे में बताया गया था जो पूरी यूनिवर्सिटी में सबसे अच्छे और बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर चुके हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में महान काम किया है। इस लिस्ट में बाबा साहब का नाम भी शामिल था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन सभी 100 पूर्वी छात्रों को जब लिस्ट में सीरियल वाइज लगाने के लिए वहां के वेल एजुकेटेड लोगों की कमेटी बनाई गई, तब इस कमेटी में ने भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम सबसे पहले नंबर पर रखा। यानी आप समझ सकते हैं कि विदेशों में भी बाबा साहब को अलग ही दर्जा प्राप्त है और आज भी सबसे ज्यादा महान हस्तियों में सर्च किए जाने वाले बाबा साहब ही हैं। सो अब वापस चीन पर आ जाते हैं। जैसे कि पहले हमने आपको बताया कि चीन में किस तरह बाबा साहब को पढ़ा सुना और उनके विचारों को समझा जा रहा है, और यही नहीं, अगर वहां के लोगों का भारत के प्रति जो लगाव भी है वो भी बाबा साहब की वजह से ही देखने को मिलता है। आपको बता दें कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बुक्स, जिनमें उनकी बातें हैं, उनके विचार हैं और बहुत सी बातें जो हमारे जीवन के लिए अहम है, उन बुक्स का चाइनीज भाषा में ट्रांसलेशन हो चुका है। कितनी अच्छी बात है ना दोस्तों। यही नहीं, अब तो चाइना की सबसे पॉपुलर यूनिवर्सिटी तक में बाबा साहब की किताबों को ट्रांसलेट करके उन स्टूडेंट्स तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे यहाँ मौजूद पढ़ाने वाले लोग भी आज बाबा साहब की बातों को पढ़ते हैं। खबरों के अनुसार नितिन मिश्रा नाम के एक फेमस लॉयर के द्वारा बताया गया जाने माने प्रोफेसर YS अलोन ने बाबा साहब की जीवनी यानी उनकी लाइफ से जुड़ी बातों की बुक्स को चाइना की यूनिवर्सिटी में भेजा था और वहां के हेड से इसके बारे में चर्चा भी की थी। वहीं बात करें YS अलोन की, तो वो JNU यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं जो दर्जनों किताबें लिख चुके हैं, साथ ही उन्हें कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। बता दें कि बाबा साहब से बेहद इंस्पायर हैं ये, जिन्होंने बाबा साहब के विचारों पर अच्छे से पढ़ाई की और उन्हें बाबा साहब के ज्ञान को हर तरफ फैलाने में काफी खुशी होती है। यही वजह है कि उनकी वजह से आज चाइना जैसे देशों में भी भारत के महान हस्ती बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की बातों को पढ़ा जा रहा है और वाकई में ये दोस्तों एक काफी बड़ी बात है। वहीं बात करें दोस्तों अमेरिका की, तो बाबा साहब की पॉपुलैरिटी के चर्चे वहां भी कुछ कम नहीं है। वहां भी आज बाबा साहब के नाम को जाना जाता है। वहां भी कई मूर्तियां और कॉलेजेस बाबा साहब से संबंधित हैं। साथ ही वहां बाबा साहब को बेहद सम्मान के साथ जाना जाता है। वाकई में दोस्तों बाबा साहब ने जो बचपन से परेशानियां और दुख सहे वो कोई आम बात नहीं है। उनका ज्यादातर जीवन सामाजिक भेदभाव के बीच बीता। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि केवल जातिगत भेदभाव की वजह से ही उन्हें हर उस चीज के करीब जाने से उन्हें रोकने की कोशिश की गई जो उन्हें पसंद थी, जैसे मंदिर जाना, किताबें पढ़ना। इस तरह की कई बातें उनके जहन में घर कर गई थी, लेकिन बाबा साहब ने कभी हार नहीं मानी। कुछ कर गुजरने का जुनून और दमदार हौसला लिए उन्होंने दुनिया में अलग ही नाम बना लिया और अपनी समझ और ज्ञान से पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। वो भारत के पहले कानून मंत्री तो बने ही, साथ ही उन्हें समाज सुधारक के रूप में भी देखा गया और आज जैसे जैसे उनकी शिक्षाएं और विचारधारा को जोरों शोरों से दुनिया में बांटा जा रहा है, वो वाकई बेहद खुशी की बात है। सो गाइस, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। बाबा साहब के बारे में इतनी बातें जानकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय रखें। वीडियो को लाइक और शेयर करके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर नए हैं और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।